दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2025-26 खत्म हो चुका है और वैसे देखा जाए तो 1 अप्रैल 2026 से इसकी आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए थी। लेकिन आज 20 अप्रैल हो चुकी है और अभी तक आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। आप में से काफ़ी लोगों के सवाल आ रहे थे, सर आईटीआर फाइलिंग कब स्टार्ट होएगी? तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी टॉपिक के बारे में। आईटीआर फाइलिंग कब स्टार्ट होएगी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की। इसी को असेसमेंट ईयर 2026-27 भी बोला जाता है। अगले साल से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू होगा। ये जो आईटीआर अभी फाइल करी जाएगी, ये पुराने इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग ही होगी। इसीलिए इसको फाइनेंशियल ईयर 25-26 और असेसमेंट ईयर 26-27 बोला जाएगा। अगले साल से इसको टैक्स ईयर बोला जाएगा, जो कि 26-27 से स्टार्ट होगा। इस साल को अपन 25-26 ही बोलेंगे। तो अब देखिए, आईटीआर फाइल करने से पहले आपको 2 चीज़ें क्लियर कर लेनी है। कौन से साल की आईटीआर फाइल हो रही है? 2025-26 की हो रही है, जिसको कि फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। आप जब आईटीआर फाइल करते हैं ना, उसके ऊपर लिखा हुआ आता है 26-27 लिखा हुआ आएगा। पिछली जो आपने आईटीआर फाइल करी होगी उस पे 25-26 लिखा हुआ होगा। अब आप बोलेंगे सर 25-26 की तो आप अभी बता रहे हो, ये असेसमेंट ईयर लिखा होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया ना, इसी को असेसमेंट ईयर 26-27 बोलते हैं। तो आईटीआर का जो एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड होता है ना, उसके ऊपर असेसमेंट ईयर लिखा हुआ होता है, फाइनेंशियल ईयर नहीं लिखा हुआ होता है। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। कौन से साल की आईटीआर फाइल होएगी? 25-26 फाइनेंशियल ईयर की, यानी कि जो पैसा आपने 25-26 के दौरान कमाया है उसकी आईटीआर फाइलिंग होएगी। 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक जो आपने पैसा कमाया। अब देखिए, इस बीच में 31 मार्च तक जो कमा लिया उसके बाद ही आप आईटीआर फाइल कर सकते हो, पहले नहीं कर सकते। क्योंकि क्या पता आप 31 तारीख को क्या पैसा कमा लें। सैलरी है तो आपको पता होगा, लेकिन बिजनेस के टाइम पे आपको नहीं पता होता है और उसके अलावा भी और कोई इनकम सोर्स हो सकता है। तो आप पहले एस्टिमेट नहीं कर सकते कि कितना पैसा आप टोटल कमाएंगे। तो साल खत्म होता है ना, उसके अगले दिन से वैसे तो गवर्नमेंट को आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट कर देनी चाहिए। लेकिन आज 20 अप्रैल हो चुकी है, अभी तक आईटीआर फाइलिंग तो स्टार्ट नहीं हुई है। इसके अलावा कौन सा आईटीआर फॉर्म आपको भरना चाहिए, तो उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है। ये वाला वीडियो आप देख लीजिएगा। आईटीआर के लिए आपके लिए कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल होगा, क्योंकि इस बार काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं फॉर्म के अंदर। तो सही फॉर्म ही फाइल करना है। गलत फॉर्म फाइल करेंगे तो आपकी आईटीआर जो है वो डिफेक्टिव हो जाएगी। बेसिक बात करें तो सैलरी और सिंपल आपका इंटरेस्ट इनकम है तो आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। सैलरी के साथ आपका कोई कैपिटल गेन आ जाता है शेयर मार्केट से छोटा मोटा, तो आप आईटीआर 2 में जा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई बिजनेस वगैरह करते हैं तो आईटीआर 3 आपको फाइल करनी चाहिए। प्रिजम्पटिव बिजनेस आप ऑप्ट करते हैं तो आप आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं, जिसमें कि आपका छोटा मोटा बिजनेस है और आप पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना चाहते, तो आप आईटीआर 4 फाइल कर सकते हैं। बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप ये वाला वीडियो देखिएगा, हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं, देखिए टाइम फ्रेम की। किस तरीके से आईटीआर फाइलिंग सीधा स्टार्ट नहीं हो जाती है, उससे पहले गवर्नमेंट जो है उनके फॉर्म रिलीज करती है। फॉर्म जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में होते हैं, सबसे पहले वो रिलीज किए जाते हैं। इस बार जो है वो गवर्नमेंट ने ये फॉर्म रिलीज कर दिए थे 31 मार्च को ही, यानी कि काफ़ी जल्दी फॉर्म रिलीज़ किए गए हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। पिछले साल की क्या टाइमलाइन थी उसकी भी बात करेंगे। फॉर्म रिलीज़ हो गए। फॉर्म रिलीज़ होने के बाद में यूटिलिटी तैयार की जाती है, जिसके तरीके से सॉफ्टवेयर के अंदर जो आईटीआर फाइल होएगी ना, उसकी एक्सेल यूटिलिटी तैयार की जाती है। जिस दिन वो एक्सेल यूटिलिटी लाइव हो जाती है ना, उस दिन से आप ऑफलाइन आईटीआर फाइल कर सकते हो। अब ऑफलाइन का मतलब ये नहीं है कि आपको जो है वो कहीं पे कोरियर वगैरह करना पड़ेगा, नहीं। होएगी आपके कंप्यूटर के माध्यम से ही फाइल, लेकिन ऑफलाइन, यानी कि बिना इंटरनेट के आप ऑफलाइन फाइल तैयार कर लेंगे। उस फाइल को आपको ऑनलाइन अटैच कर देना है डायरेक्ट, वो होता है ऑफलाइन फाइलिंग। ये काफ़ी लोगों में कन्फ्यूजिंग होता है, इसको आप मोबाइल से फाइल नहीं कर सकते, काफ़ी दिक्कत होती है इसमें। आपको फाइल करनी है तो आप केवल कंप्यूटर से फाइल कर सकते हैं ऑफलाइन। उसके बाद में ऑनलाइन फाइलिंग स्टार्ट होती है, जिसको कि आप मोबाइल से भी कर सकते हो, कहीं से भी आप कर सकते हो। आपके पास एक लैपटॉप है, टैबलेट है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो ऑनलाइन फाइलिंग। ऑफलाइन के लिए आपको कंप्यूटर होना जरूरी है, उसके लिए एक्सेल यूटिलिटी से ही वो फाइल होती है। तो ऑनलाइन फाइलिंग जब तक एक प्रॉपर स्टार्ट नहीं होती, तब तक आप उसको नहीं कह सकते कि आईटीआर जो है वो स्टार्ट हो गई। लेकिन गवर्नमेंट ऑफलाइन फाइलिंग जब स्टार्ट हो जाती है, उसको भी कंसिडर कर लेती है कि आईटीआर फाइलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। ये फॉर्म्स जो है वो तो 31 मार्च को जारी कर दिए गए थे। अब पिछले साल क्या टाइमलाइन थी, आइए उसके हिसाब से समझते हैं। देखिए, ये पिछले साल का टाइमलाइन। पिछले साल जो फॉर्म्स है ना, वो जारी किए गए थे 29 और 30 अप्रैल को, यानी कि 30 अप्रैल को तो फॉर्म आए थे। यानी कि इस बार जो है वो पूरा-पूरा 1 महीना पहले ही फॉर्म्स तो आ गए हैं। पिछली बार डिले हुआ था। पिछली बार इसीलिए आईटीआर फाइलिंग जब स्टार्ट होनी थी ना, उससे पहले ही गवर्नमेंट ने ड्यू डेट ही एक्सटेंड कर दी।
यानी कि आईटीआर फाइलिंग शुरू हुई नहीं, उससे पहले ही सरकार ने कहा 31 जुलाई आपकी आखिरी तारीख होती है ना लास्ट, हम इसको 15 सितंबर कर देते हैं। सरकार ने 45 दिन पहले ही एडवांस में आपको दे दिए थे। इस बार जो है वो आईटीआर के फॉर्म्स हैं जो नोटिफाई करके रिलीज़ कर दिए गए हैं 1 महीना पहले। पिछले साल 30 अप्रैल को आए थे, इस बार 31 मार्च को आ चुके हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर आप देखेंगे एक्सेल यूटिलिटी, ऑफलाइन जो फाइलिंग है ना वो स्टार्ट हो गई थी 29 मई को आईटीआर 1 और आईटीआर 4 की। 29 मई को आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट हुई थी ऑफलाइन तरीके से, और जो आईटीआर 2 और आईटीआर 3 थी वो स्टार्ट हुई थी 11 जुलाई को ऑफलाइन तरीके से। और ऑनलाइन कब स्टार्ट हुई थी? आईटीआर 1 और 4 स्टार्ट हुई थी 4 जून को। 29 मई को आई पहले ऑफलाइन, उसके बाद में ऑनलाइन आई 4 जून को, यानी कि लगभग 5-6 दिन बाद में, ऑफलाइन स्टार्ट होने के 5-6 दिन के बाद में। वहीं ये जो है आप ये वाली देखेंगे आईटीआर 2 और 3, ये 11 जुलाई को स्टार्ट हुई थी, और इसके भी आप देखेंगे 7 दिन बाद में। तो यानी कि ऑफलाइन पहले आती है, फिर उसके लगभग 7 दिन के बाद में ऑनलाइन आ जाती है आईटीआर फाइलिंग। इससे इतना समझ में आ गया। और यहाँ पर आप देखेंगे जब आईटीआर के फॉर्म्स आए थे, उस फॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने में, आईटीआर फाइलिंग ऑफलाइन स्टार्ट करने में पूरा का पूरा 1 महीना लग गया। तो इस बार आप मान के चलिए मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का टाइम लगेगा। फॉर्म्स आ गए हैं 31 मार्च को, यानी कि 30 अप्रैल से पहले पहले ऑफलाइन फाइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। 30 अप्रैल से पहले पहले, आज 20 हो चुकी है, यानी कि अगले 10 दिन के अंदर अंदर आईटीआर फाइलिंग जो है वो स्टार्ट हो सकती है। और उसके अगले 7 दिनों के अंदर ऑफलाइन फाइलिंग स्टार्ट होएगी। अब देखिए यहाँ पर दोनों आईटीआर स्टार्ट नहीं होएगी, पहली और चौथी आईटीआर 1 एंड आईटीआर 4, ये 2 सिंपल फॉर्म होते हैं, ये ही स्टार्ट किए जाएंगे। आईटीआर 2 और आईटीआर 3 जो है इसमें थोड़ा और टाइम लग सकता है। बाकी 30 अप्रैल तक आईटीआर 1 और आईटीआर 4 जो है वो ऑफलाइन तरीके से आ जाएगी। और उसके अगले 7 दिनों के अंदर, यानी कि 30 अप्रैल से आप जोड़ेंगे 7 मई, 7 मई 2026, इस तारीख पर आपको ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने का ऑप्शन मिल जाएगा, वो भी 1 और 4 का। आईटीआर 1 एंड आईटीआर 4 जो है आप ऑनलाइन फाइल कर पाएंगे 7 मई के आसपास। देखिए ये डेट मैंने एस्टिमेट निकाला है, आपको पिछले साल का एग्जाम्पल दिखाया, उसके साथ में और भी पिछले 3-4 सालों को हमने कंपेयर करके बताया है। ज़रूरी नहीं है कि अब मैंने आपको 7 तारीख बोल दिया तो 7 को ही आएगी, हो सकता है 2 दिन पहले या 2 दिन बाद में भी आ जाए। ये केवल एक एस्टिमेट है। बाकी आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए काफ़ी लोगों में अभी भी कन्फ्यूजन है कि हम ओल्ड टैक्स रिजिम सेलेक्ट करें या फिर न्यू टैक्स रिजिम। देखिए अगर आपकी टोटल इनकम 10 लाख रुपए से ज़्यादा जा रही है ना, तो आप न्यू टैक्स रिजिम की तरफ जाओ, क्योंकि 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है। लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो 4-5-6 लाख के रेंज में ही है, तो उस कंडीशन में आपको ध्यान से रिजिम ऑप्ट करनी है। यहाँ पर एक हल्की सी गलती आपका हजारों रुपए का टैक्स बढ़ा सकती है। जैसे कि आपकी सैलरी है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ छोटा सा, समझिए। सैलरी है आपकी टोटल 5 लाख रुपए की, इसके अलावा आपका जो है कैपिटल गेन हो गया, आपको शेयर मार्केट से 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। अब यहां पर देखिए 5 लाख रुपए की आपकी सैलरी है ना, तो आपको 75,000 जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी न्यू टैक्स रिजिम में, ठीक है। तो आपकी यहां पर सैलरी पे तो कोई टैक्स नहीं बनेगा, लेकिन जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ना, उस पर आपका 20% का टैक्स बनेगा अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में जाते हैं। 20%, 1 लाख पे 20,000 का टैक्स आपका बन जाएगा। 5 लाख तो आपका माफ हो जाएगा सैलरी वाला, ठीक है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाओगे ना, इसी एग्जाम्पल में, तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी 50,000 की। 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई, 5 लाख में से 50,000 कम बचे कितने? 4.5 लाख। इसके अलावा आपकी छोटी मोटी जो इनकम होगी ना, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट, वो माफ होता है, क्योंकि उसमें आपको 80 ए की डिडक्शन मिल जाती है 10,000 तक। उसके अलावा और भी आपकी कोई छोटी मोटी डिडक्शन है, 80C की डिडक्शन हो गई, 80D की डिडक्शन हो गई, कुछ भी, तो आप उसकी भी डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आपने वो डिडक्शन वगैरह क्लेम कर ली तो आपकी इनकम और कम हो जाएगी। ऐसा क्यों बता रहा हूँ मैं? यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है ना, उसमें आपको रिबेट मिल जाती है। कौन सी? 87A की। अभी देखिए जो भी सेक्शन है वो पुराने हैं, क्योंकि ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट के तहत ही आपकी आईटीआर अभी फाइल होने वाली है। यहाँ पे देखिए अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख के नीचे है और आपको 12,500 तक की रिबेट मिल सकती है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ओल्ड टैक्स रिजिम भी ऑप्ट कर सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। और एक और समझिए केस,
ये जो आपकी गेमिंग इनकम होती है ना, जिस पे टीडीएस कट जाता है 30% का, उस कंडीशन में भी आपको ओल्ड टैक्स रिजीम फाइल करनी चाहिए, जहाँ से आप 12,500 रुपए तक का रिफंड क्लेम कर सकते हैं अपने ही पैसे का। न्यू टैक्स रिजिम में जाएंगे तो आपको रिफंड क्लेम करने का ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको 87A की रिबेट मिल जाती है, यहाँ पर आपको 87A की रिबेट नहीं मिलती है स्पेशल रेट वाली इनकम में से। अब स्पेशल रेट क्या होता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, उसके अलावा जो गेमिंग की इनकम होती है उसका होता है। तो ये 3-4 ऑप्शन होते हैं। अगर आपकी ये इनकम है तो ओल्ड टैक्स रिजिम में जाइए, लेकिन अगर आपकी ये माना जैसे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, उसके साथ में आपकी 12 लाख रुपए सैलरी भी है, तो उस कंडीशन में आपको चेक करना पड़ेगा कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि 12 लाख पे तो ओल्ड टैक्स रेजिम में आपके लिए टैक्स बन जाएगा। 5 लाख रुपए के नीचे है, उस रेंज में है, तो आप इसको पहले ध्यान से देखिएगा, फिर ये आईटीआर फाइल करिएगा। इसके अलावा आईटीआर की जो डेट आने वाली है उससे पहले पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट तैयार रखने, एआईएस टीआईएस आप चेक करके रखिए। 26AS में आप चेक कर लीजिए जहाँ जहाँ से आपका टीडीएस कटा है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है या फिर नहीं। फॉर्म 16 आप कलेक्ट कर लीजिए अपनी कंपनी की तरफ से, कैपिटल गेन का स्टेटमेंट तैयार रखिए। और अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में जाते हैं तो आपकी डिडक्शंस की डिटेल भी आपको तैयार रखनी है। आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट होते ही अगर आप हमसे अपनी आईटीआर फाइल करवाना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।